बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उम्मत मोहम्मद, अल्लाह से बढ़कर गैरतमंद और कोई नहीं कि वो अपने बंदे या बंदी को ज़ना करते हुए देखे। ए उम्मत मोहम्मद, अगर तुम्हें वो मालूम होता जो मुझे मालूम है तो तुम हंसते कम और रोते ज्यादा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताजा रखे जिसने मेरे से कोई हदीस सुनी और फिर जैसे सुनी वैसे उसे आगे पहुंचा दिया। ज़ना को इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह शुमार किया गया है और इस्लाम ने ऐसा करने वालों की सजा दुनिया में ही रखी है। मरने के बाद अल्लाह उसकी सख्त सजा देंगे। ज़ना के बारे में कुछ हदीस और कुरान की आयत दी हैं। ज़ना करना गुनाह कबीरा है और अपने महरम से ज़ना करना और भी कभी है। इसकी सजा रजम है अगर शादीशुदा है, वरना 100 कोड़े हैं, मगर आजकल हदूद का नफाज नहीं। इसलिए ऐसे शख्स को सादिक दिल से तौबा व इस्तग़फ़ार करना चाहिए। ऐसा शख्स अगर अपने फेल पर नादिम होकर तौबा और इस्तग़फ़ार करे और आइंदा ऐसी हरकत ना करने का अज़म करे, अल्लाह ताला की ज़ात से कभी उम्मीद है कि उसकी तौबा कबूल फरमा लेंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मुस्लिम होते हुए तो कोई ज़ना करना का सोच ही नहीं सकता। बुखारी शरीफ। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और देखो ज़ना के करीब भी न जाओ, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। अल कुरान। अगर ज़ना करने वाले शादीशुदा हों तो खुले मैदान में पत्थर मार मार कर मार डाला जाए और अगर कुंवारे हों तो 100 कोड़े मारे जाएं। बुखारी शरीफ। आजकल देखने में आया है कि इस गुनाह में बहुत से लोग शामिल हैं, खास करके इस बाजार में जहां औरतें और मर्द जाते हैं। किसका हाथ किसको लग रहा है, कहाँ लगता है, कुछ मालूम नहीं होता, चाहे लड़का हो या लड़की। और फिर इस गुनाह को करने के बाद अपने दोस्तों को बड़ी शान से सुनाते हैं, बल्कि इनको भी ऐसा करने की राय देते हैं। अगर कोई अकेले लड़के या लड़की कोई गलत काम करता है तो उसका गुनाह उसकी माँ बाप को मिलता है, क्योंकि उन्होंने उनकी जल्दी शादी नहीं की, जिसकी वजह से वो गलत काम करने लगे। और शादी की उम्र होने के बाद भी माँ बाप उनकी शादी ना करें तो अल्लाह नाराज हो जाता है और उनके घर की बरकत खत्म हो जाती है और अल्लाह उन माँ बाप से क़यामत के दिन हिसाब मांगेगा। एक जगह अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि पाक दामन लड़कियां पाक दामन लड़कों के लिए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अच्छे हैं तो अल्लाह आपको भी अच्छी बीवी या दूल्हा देगा, और खराब हैं तो समझ लीजिए ज़ना एक ऐसा अमल है जिससे इंसानियत एड्स, कैंसर जैसी मोजी बीमारियां फैलती हैं।